नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूँ पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं राज्य दिल्ली से। केजरीवाल ने जेल में खाना खाना बंद कर दिया है। दिल्ली सीएम के वजन कम होने के दावे पर बीजेपी का आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल में वजन कम होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल में 8.5 किलो वजन कम होने का दावा किया है। वहीं तिहाड़ जेल के सूत्रों ने सोमवार को कहा कि उनका वजन केवल 2 किलो कम हुआ है। जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह की कहानी जनता को भ्रमित और गुमराह करती है। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, मनीष सिसोदिया को लगा झटका। कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामला में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। मनीष सिसोदिया को एक बार फिर झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले भी सिसोदिया को झटका लगा था। रुख करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर। केशव प्रसाद ने सपा को बताया सांपनाथ तो कांग्रेस को नागनाथ। बोले, विपक्ष हमारे मनोबल के आगे नहीं टिक सकता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। पहली बार उड़ीसा में जय जगन्नाथ हुआ है। सिक्किम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। सपा और कांग्रेस रूपी सांपनाथ और नागनाथ ने झूठ और फरेब कर थोड़े समय के लिए हमें पीछे किया है, लेकिन 2027 में फिर से 300 पार लक्ष्य के साथ प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता का भाव हनुमान जैसा है। वो थोड़े समय के लिए सपा व कांग्रेस के झूठ और के कारण अपनी शक्ति को भुला है। 2027 में वो दोबारा अपने सामर्थ्य से विपक्षी गठजोड़ को पराजित करेगा। यूपी की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, यूपी के फिरोजाबाद जिले में जमीन खरीदना हो जाएगा महंगा। 1 अगस्त से बढ़ने वाले हैं सर्कल रेट। पिछले 3 वर्षों से फिरोजाबाद जिले में सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। अब शासन के निर्देश में 5 तहसीलों में कृषि आकर्षक भूमि के साथ व्यवसायिक भवनों की सर्कल ढाने की तैयारी है। नगरीय क्षेत्र में 20%, अर्धनगरीय क्षेत्रों में 10% वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, पीलीभीत के भरा पचपेड़ा का होगा औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर मेकओवर। योगी सरकार ने शुरू की तैयारी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प योगी सरकार ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। सीएम योगी के विजन के अनुरूप भरा पचपेड़ा को इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पर विकसित करने के लिए तैयारी की गई विस्तृत कार्य योजना पर कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को नए तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की दिशा में योगी सरकार कई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। यूपी सीटा द्वारा भरा पचपेड़ा क्षेत्र को 2 फेज में औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें आ रही हैं राज्य हिमाचल से। उपचुनाव में बीजेपी को क्यों मिली सिर्फ 1 सीट? जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगा मंथन। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के मंथन में कांग्रेस जुटी हुई है। इसके बाद अब बीजेपी भी हार का मंथन करेगी। उपचुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी मंथन करेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। ऊना में 18 और 19 जुलाई को बैठक होगी। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम सुक्खू पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बिजली परियोजनाओं समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। उपचुनाव संपन्न होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी रवाना हुए हैं। पीएम मोदी के बाद दोनों नेता सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। वे बिजली परियोजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। रुख करते हैं राज्य उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून होगा लागू। भाजपा की कार्य समिति बैठक में सीएम धामी ने दिया हिंट। देहरादून में सोमवार को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी विपक्ष पर भी जमकर हमलावर हुए। इसके अलावा उत्तराखंड के 5 बलिदानियों समेत केदारनाथ की विधायक शैला
रानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इन दिनों दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उपजे विवाद पर भी चर्चा हुई। दूसरी खबर की ओर रुक करते हुए बता दें, उत्तराखंड उपचुनाव के परिणाम के बाद फायरिंग और पथराव इलाके में तनाव। उत्तराखंड की मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मंगलोर इलाके में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक लगातार कई घटनाएं हो रही हैं, जिससे पुलिस के लिए भी कानून व्यवस्था को बनाए रखना चुनौती बनी हुई है। बता दें, काजी समर्थकों की ओर से एक घर में घुसकर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया है, जिससे इलाके में दहशत है। रुक करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की ओर। अजय चौरड़िया ने जीतू पटवारी के खिलाफ खोला मोर्चा, भाजपा के साथ सेटलमेंट का लगाया आरोप। अजय चौरड़िया ने कांग्रेस अध्यक्ष पर संगठन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आला कमान से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ साथ प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह को भी हटाने की मांग कर दी है। अजय चौरड़िया ने आरोप लगाया है कि पटवारी न केवल सरकार के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, बल्कि भाजपा नेताओं के साथ कारोबारी संबंध भी निभा रहे हैं। अगली खबर की रुख करते बता दें, भाजपा में शामिल हुए एमपी हाई कोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्या। जस्टिस रोहित आर्या 3 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। उन्होंने 1 दशक से ज्यादा समय तक न्याय क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। वे जज रहने के दौरान अपने कई महत्वपूर्ण आदेशों के लिए चर्चित रहे। यही वजह है कि उनकी न्याय देने की प्रक्रिया के कई वीडियो इंटरनेट में अब तक चर्चित बने हुए हैं। उन्होंने कई मामलों में वकीलों को फटकार लगाई थी। एक नजर डालते हैं मनोरंजन की कुछ खबरों की ओर। कैटरीना कैफ ने बर्थडे से पहले स्वामी कोरगज्जा का लिया आशीर्वाद। बर्थडे से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की फोटो वायरल हो रही है। एक्ट्रेस की ये तस्वीर कर्नाटक से सामने आई है। कैटरीना कैफ की इस फोटो को शेयर करते हुए उनके फैन पेज ने दावा किया कि एक्ट्रेस हाल ही में स्वामी कोरगज्जा का आशीर्वाद लेने उनके ऑफिस पहुंची थी और तस्वीर उस दौरान ही ली गई। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नियॉन बिकिनी में मलाइका अरोड़ा ने मचाई तबाही। 50 की उम्र में कातिलाना हुस्न के कायल हुए फैंस। मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की खूबसूरत और गॉर्जियस एक्ट्रेस मानी जाती हैं। 50 की उम्र में भी वह अपने कातिलाना हुस्न से लोगों का दिल जीतना नहीं भूलती। ग्लैमर इंडस्ट्री की ये चर्चित पर्सनालिटी ने स्पेन से कुछ होश उड़ा देने वाले तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखने के बाद फैंस एक बार फिर उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों पर। वेट लॉस करने के लिए डिनर में शामिल करें 5 हाई प्रोटीन चीजें। वजन कम करने के लिए कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में डिनर के लिए हाई प्रोटीन खाना खाने से पेट काफी देर तक भरा रहेगा और पोषण भी मिलेगा, जिससे वजन कम करते समय कमजोरी महसूस नहीं होगी। कुछ हाई प्रोटीन से भरपूर डिनर आइडियाज अगर आपको बता दें तो पनीर भुजिया, अंडे, ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, टोफू और चावल, ओट्स, चीला आपकी डाइट में शामिल किया जा सकता है। अगली सेहत की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, रोजाना 1 गिलास पिएं धनिया का पानी। वजन भी होगा कम और पाचन भी रहेगा दुरुस्त। धनिया के बीज हमारी रसोई में मिलने वाले आम मसालों में से एक है। इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनसे सेहत से जुड़ी कई परेशानियां दूर होती हैं। रोजाना धनिया के बीज का पानी पीने से वजन कम होता है और पाचन भी दुरुस्त रहता है। आगे की खबरें जुड़ी हैं व्यापार जगत से। बैलेंसिया ने चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया नए आउटलेट का उद्घाटन। बैलेंसिया ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डोमेस्टिक SHA के टर्मिनल 4 पर अपने नए स्टोर के उद्घाटन की घोषणा की। इस मौके पर बैलेंसिया की हेड ऑफ स्ट्रैटेजी श्रुति गुप्ता ने कहा कि हम एक बार फिर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैलेंसिया की स्टाइल और कंफर्ट के अनूठे मिश्रण को लाने के लिए उत्साहित है। बैलेंसिया मोजे के उद्योग में लगातार सबसे आगे रहा है। दूसरी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, ऑल टाइम लो पर पहुंची भारतीय करेंसी। एक बार फिर से भारतीय करेंसी ऑल टाइम लो पर पहुंच गई है। आज सुबह रुपए ने 4 पैसे की गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया था और बंद होते समय रुपए में 11 पैसे की गिरावट देखने को मिली। वहीं शेयर मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी ने अपने नए उच्चतम स्तर को छू लिया था। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए, देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए यूं ही जुड़े हमारे साथ।